सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे जन्म शताब्दी पुस्तक माला 38 कर्म कांड में छिपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण। बहुत ही सुंदर सा अध्याय गुरुदेव करा रहे हैं। गुरुदेव षट कर्म का पूरा डीप साइंस समझा रहे हैं। और अगर हम षट कर्म को भावनाओं के स्तर पर जीने लगे और कर्म कांड को मात्र क्रिया के जैसे ना करें, कर्म कांड को अपने आचरण में, व्यक्तित्व में, गुण कर्म स्वभाव में ले आए, तो हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। ये गुरुदेव समझा रहे हैं। गुरुदेव ने पिछली बार हमें समझाया प्राणायाम के बारे में, फिर प्राणायाम को एक बहुत ही रोचक कहानी से समझाया और हमारे मन में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया कि कहीं हम तो गड़बड़ नहीं कर रहे, कहीं हम तो वो चोर नहीं है, हमारे मन में तो राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या कुछ ऐसे चार विकार, चार पत्थर तो नहीं है। फिर गुरुदेव आगे न्यास के बारे में बता रहे थे और न्यास का कर्म क्या होता है वो उन्होंने बता दिया था कि अपने हाथ में, एक हाथ में जल लेना है, दूसरे हाथ से अपनी सारी इंद्रियों को स्पर्श करना है। तो देखने में तो बड़ी छोटी सी प्रक्रिया है और देखने में तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि हम मुख को हाथ लगा रहे हैं, इससे तो हम कुल्ला कराएं, इससे तो हम एक बाल्टी से जाकर नहा के आ जाएं। लेकिन यहाँ भावना की बात है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आप मुख को स्मरण कर रहे हैं, मुख को स्पर्श कर रहे हो और आप बोल रहे हो वाग में आस्य अस्तु, तो एक बहुत बड़ी कर्मेंद्री को जो पूरा पूरा जीवन इंसान का परिवर्तित कर देती है। कहे गए शब्द हम भूलते हैं क्या? जीवा, खाना और बोलना, इसका दो काम है। तो रसना और वाणी, अगर इस पर नियंत्रण हो जाए तो अध्यात्म की आधी यात्रा जीत जाता है इंसान। आधा अध्यात्म है। गुरुदेव ने जीवा को, वाणी को, सबसे इंपॉर्टेंट जीवा को बताया है कर्मेंद्री और के रूप में और ज्ञानेंद्री के रूप में, और एक वासना कि अगर ये दो एनर्जी इंसान कंट्रोल कर ले तो फिर अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे? हम कुछ भी खाने लग जाते हैं, हम कुछ भी बोलने लग जाते हैं। आप आज की डेट में स्मरण कर लो, क्या आपको किसी के कहे गए अपशब्द याद है? अगर याद है तो क्यों याद है आपको वो अपशब्द? किस कारण से याद है? ऐसा क्या था उन अपशब्दों में? और खाने के लिए मन भागता रहता है, भूख से ज्यादा खा जाते हैं, पेट का कुछ अता पता ही नहीं है और अनावश्यक खा रहे हैं, तामसिक खा रहे हैं, सात्विक का कोई अता पता नहीं है और उससे अन्नमय कोश विकृत हो जाता है। अन्नमय कोश का पूरा विज्ञान गुरुदेव ने पिछले अध्याय में समझाया है। तो आगे गुरुदेव इसी को गुरुदेव की भाषा में समझते हैं। हमारी जीवा एक रसना और एक वाणी है। रसना को नियंत्रित कीजिए और अस्वाद व्रत रखिए। वे चीजें जो जायके के लिए खाई जाती हैं और पेट खराब करती हैं, उनको रोकिए। जीभ पर काबू रखिए। जो व्यक्ति अस्वाद व्रत का पालन करता है और जीभ पर संयम रखता है, वही कर्मेंद्रियों पर संयम रख सकता है और उसके लिए ब्रह्मचर्य रखना संभव हो सकता है। जिसका जीभ पर नियंत्रण नहीं, वह आदमी कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता और उसका विचारों पर नियंत्रण भी नहीं हो सकता। कितना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारे अंदर प्राण डालता है, प्राण शक्ति। तो अगर हम असात्विक खा रहे हैं, अगर हम ऐसा खा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है, तो हमारे भाव और विचार भी तो वैसे ही बनेंगे। और अगर हमारे भाव और विचार वैसे बनेंगे तो फिर हम ब्रह्मचर्य कैसे निभा सकते हैं? फिर हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर, कामेंद्रियों पर कैसे कंट्रोल हो जाएगा? और वो तो अध्यात्म की यात्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्राण शक्ति ऊपर की ओर खिंचकर हमारे हृदय चक्र पर स्थापित हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपनी वाणी पर संयम और अपने आहार पर संयम। आहार संयम होगा तो प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी और जो प्राण हम प्राणायाम के माध्यम से, अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उसको श्रेष्ठ कर्म में लगा सकेंगे। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, सबसे पहले जीभ को रोकिए, जीभ पर कंट्रोल कीजिए। जीभ के द्वारा अपने मरने के सब के लिए कब्र मत खोदिए। हकीम लुकमान कहते थे, आदमी दफन होने के लिए अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदता है। बेटे, हमने जायके की वजह से, अनावश्यक चीजों की वजह से और ना खाने वाली चीजों को खाने की वजह से अपने पेट का सत्यानाश कर लिया, अपनी सेहत को खराब कर लिया। अगर आपको सेहत ठीक रखनी है, मानसिक स्तर ठीक रखना है, तो आप संयम कीजिए। वाग में आस्य अस्तु, मुख के ऊपर काबू पाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम में से कोई आज की डेट में बीमार है तो उस बीमारी का सबसे बड़ा कारण हमारा अनवांटेड ईटिंग है। बिना भूख लगे खाना है। खाते टाइम ये विचार नहीं करना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या वो खाना हमको कोई पोषण दे रहा है, क्या वो खाना चार्ज है, ऊर्जित है, थोड़ी देर खाने का सम्मान, माँ पृथ्वी का सम्मान करते हुए खा रहे हैं कि नहीं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो अन्न में संस्कार कराया जाता है, उसका अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? कि हमें स्मरण रहे कि ये अन्न हमें पोषित करने के लिए है, इसलिए हमें दिव्य अन्न को ग्रहण करना है। बचपन में कहते हैं खूब खाओ, खूब खेलो, और उस एक टाइम के बाद हमारे शरीर की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। फिर खाने से केवल फैट बढ़ता है, खाने से इंसान फैलता है और कुछ प्राप्त नहीं होता और प्राण शक्ति का क्षय होता है। ओवर ईटिंग करने से, अनावश्यक खाने से प्राण शक्ति का क्षय होता है
और जिसने अपने खाने पर कंट्रोल कर लिया, नेचुरली कंट्रोल कर लिया। और इस यात्रा पे आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि नेचुरल कंट्रोल होने लगा है, एक एक करके अपने आप सब छूटता चला जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन संकल्प बल प्रबल होना चाहिए, साधना करनी है, नियमित करनी है, प्राणायाम करना है, नियमित करना है। एक इंद्रिय संयम का ध्यान है चैनल पर, आप उसको 4-6 महीने करके देख लीजिए, आप देखोगे पंच इंद्रियां अपने आप नियमित हो गई है। तो इसी में गुरुदेव लिख रहे हैं कि मुख के ऊपर काबू करें, अहम पर नियंत्रण करें, कड़वे वचन ना बोले। दूसरा जीवा का काम क्या है? वाणी। हमारी वाणी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा, शब्द भ्रम है, वाणी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो किसी के भी हृदय को तार तार कर सकती है। कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमारे शब्दों से सामने वाले को क्या चोट पड़ गई, या हम किसके शब्दों से कब आहत हो गए। हम भूलना ही नहीं चाहते, हमारा कारण शरीर वाणी से विकृत हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि शब्द भ्रम है, और शब्द के पीछे जब भाव मिल जाते हैं तो वो तो और ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। गुरुदेव की लिख रहे हैं, मित्रों, मुख के अंदर एक चीज और है जिसका नाम वाणी है, जिसे वाक कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। सरस्वती इसके भीतर रहती है। कोवा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर लेत। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। आपकी वाणी हर वक्त बिच्छू के डंक के तरीके से अपने अहम का विज्ञापन करती रहती है और दूसरों का असम्मान करती रहती है। साहब, आप कड़वे वचन बोलते हैं तो हमको बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, बड़ा गुस्सा आता है। घमंडी कहीं का, जो आदमी दूसरों को छोटा समझता है वही कड़वे वचन बोल सकता है। जो आदमी घमंड से भरा हुआ है वही कड़वे वचन बोल सकता है। मित्रों, हम तो सही बात कहते हैं, इसलिए गुस्सा आ जाता है और कड़वे वचन कहते हैं। बेटे, सत्य का कड़वेपन से कोई ताल्लुक नहीं है। कड़वेपन का जो ताल्लुक है वह आदमी के अहंकार से है। यहाँ गुरुदेव वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम गहराई से समझें। अब ऐसे तो एक माँ भी अपने बच्चे को डांटती है, तो क्या माँ कड़वे वचन बोल रही है? क्या माँ अहंकारी है? नहीं, माँ अपने बच्चे के भले के लिए कई बार कुछ कड़वा बोलती है। आपकी वाइब्रेशन क्या है? हम लोग आपस में मन मुटाव में कड़वा बोल जाते हैं। किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे बुरा लग गया, भला लग गया, मैंने बदले में 4 गालियां दे दी, मैंने बदले में कुछ अपशब्द बोल दिए। तो ये तो मिथ्या मैं की लड़ाई हो गई। एक का अहंकार दूसरे के अहंकार से टकरा रहा है और लड़ाई हो गई। लेकिन वही वो गुरु शक्ति है, वो गुरु शक्ति जो हमसे बहुत प्यार करती है, अनंत स्नेह करती है और हमको गलत मार्ग पर जाते देखती है तो उसकी आत्मा कलप जाती है। गुरुदेव का, गुरु तत्व का प्राण बिलखता है, रोता है, और वो अपने बच्चा मानकर रोते हुए हमको कुछ वचन बोलते हैं, हमको समझाने के लिए बोलते हैं। तो वो कड़वे वचन नहीं है, वो हमारी आत्मा में एक प्राण, एक वाइब्रेशन के जैसे काम करता है कि हम सोते हुए जग जाएं, सोते से जग जाएं। तो जैसे ऋषियों के क्रोध को मन्यु कहते हैं। तो ये वही वाली बात है, हमारी वाणी का हम सदुपयोग कैसे करें, हमारी वाइब्रेशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। बोलते टाइम अगर मेरे हृदय में प्रेम है, करुणा है, भावनाएं मेरी क्लीन है, नीट है, किसी के लिए मन में कोई मन मुटाव नहीं है, तो और फिर मेरे वचनों में कुछ ऐसा है जो सामने वाले के हित में है लेकिन मीठा नहीं है, तो एक बार को बात चल जाएगी। लेकिन उसमें भी सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं वो तो जानना है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। 2 आध्यात्मिक यात्रा के पथिक भी अपनी अपनी साधना में इतना खो जाते हैं कि सामने वाले की साधना ही समझ नहीं आती। ऐसा लगता है हमारी ही साधना बस श्रेष्ठ है और बाकी किसी की साधना ही नहीं है। तो गुरुदेव यहाँ पर यही बात हमें समझाना चाह रहे हैं कि अहंकार युक्त वचन मत बोलिए, मिथ्या मैं में डूबे हुए वचन मत बोलिए। अब आप जो भी बोले उसमें प्रेम घुला होना चाहिए, उसमें करुणा संवेदना घुली होनी चाहिए, क्योंकि वो शब्द है, वो सामने वाले के हृदय पर जाएगा तो चोट करेगा। तो ऐसी चोट किसी को कभी मत दो जो सामने वाला भूल ना पाए। आगे लिख रहे हैं, आदमी घमंड से चूर होकर के रावण के तरीके से जो चाहे बोलने लगता है, चाहे जो करने लगता है, और सामने वाला व्यक्ति का सम्मान जब गिरा देता है, पटक देता है, तब कड़वे वचन बोलता है। आप सामने वाले की इज्जत कीजिए। अगर सामने वाले से शिकायत है तो उसे प्यार से समझाइए। जिसकी शिकायत आप दूर करना चाहते हैं उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग का संतुलन रख करके मोहब्बत के साथ उन्हें उनकी बुराई समझाई जा सकती है। देखो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, वाइब्रेशन में प्यार होना चाहिए, तब आप किसी की बुराई उसे समझा सकते हो। अगर मेरी वाइब्रेशन में प्यार ही नहीं है, चिड़चिड़ है, ईर्ष्या है, कंपैरिजन है, तो मैं किसी को क्या ही समझा सकती हूँ। अभी तो मुझे खुद अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। और हर रिश्ते में यही हो रहा है, क्योंकि हर रिश्ता कर्तव्य की बात नहीं कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है। हर रिश्ता कंपैरिजन में डूबा पड़ा है, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हो चाहे संसारिक यात्रा पर वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज संकल्प लेते हैं कि हम ऐसी वाणी बोलेंगे जो हमको खुद भी अच्छी लगती है, जो औरों के हृदय को भी शीतलता पहुंचाती है, और हमारी वाणी में
केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम खुला होगा। प्रेम के अलावा किसी और आधार पर किसी से कोई बात नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।